हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये चैनल स्टार्ट करने का पीछे का रीज़न बहुत सिंपल था। मतलब मेरा था कि मेरे दोस्त लोग हम लोग साथ में पढ़ते हैं। सो उन लोगों के लिए था कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा और वो लोग देख लेंगे, क्योंकि मैं बार बार नहीं प्रेजेंट हो सकता हूँ। बट पिछले एक हफ्ते से थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग ने इतना प्यार दिया है। चैनल बहुत ग्रो कर रहा है, टचवुड। और मतलब मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं, ना मैं कभी आप लोगों को बोलता हूँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कमेंट कुछ करने का। इट्स जस्ट ऑर्गेनिक और मैं यही चाहता हूँ। और बहुत लोग के कमेंट्स आए थे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, और उसमें से बहुत लोग का था कि प्लीज़ अपना फेस रिवील करें और अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें। सो लेट मी बी एनोनिमस फॉर सम टाइम, जब तक हो सके डिजिटल फुटप्रिंट जब तक मुझे इजाज़त दे सके। आप प्लीज़ मुझे एनोनिमस रहने दें। और जो पुकी सर वाला चल रहा है कमेंट्स में, तो प्लीज़ आप वही नाम से पुकार सकते हो अभी। जस्ट लेट मी बी एनोनिमस फॉर सम टाइम। सो बस इतना ही कहना था। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। जो साइंटिफिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, तो वो करने से पहले थोड़ा सा फलसफी देख लेते हैं। सो दिस इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे, जिसने पढ़ा है दिव्या प्रकाश दुबे, वो रिलेट कर सकते हैं। जिंदगी सबसे अच्छी बात यही है कि हमेशा नहीं रहने वाली है। अच्छा दिन और बुरा दिन दोनों आता है, और दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, दोनों बीत जाता है। सो कभी इस चीज़ का खौफ ना खाए कि आज बहुत बुरा चल रहा है मेरे साथ, है ना, वो चीज़ बदल जाएगा। विद दिस लेट्स बिकम साइंटिफिक मैन। रोमांटिसाइज करना चाहिए, बट अब आते हैं हम लोग एक्चुअल टॉपिक पे। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आएगा, पूरा वीडियो देखना, सवाल नहीं छूटना चाहिए आपसे। एक सवाल आया था 69th वाले बीपीएससी में। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली, ये सीरीज पैरेलल वाला पे आया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप हर साल एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिलामेंट कौन सा होता है, फ्यूज क्या होता है, और भी बहुत सारे सवाल है। आप अगर ये लेक्चर देख जाओगे तो ऑलमोस्ट सारा आपका सवाल डन हो जाएगा। सो मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपका साइंस तो एटलीस्ट बेहतर हो जाए। चलो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लो क्या होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले आज समझ लो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, फिर सीरीज पैरेलल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी, एंड इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ठीक है, ये जानने से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कंडक्टर्स। सिंपल एक पुकी से सवाल आएगा, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। कंडक्टर वही है जो करंट को पास करने देता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर क्या हो गया, मीडियम कनेक्टिविटी। और इंसुलेटर क्या होता है, डोंट अलाउ करंट टू पास। जो हमारे नाराज फूफा होते हैं शादी में, वो क्या करते हैं, वो सब चीजें वीटो लगा देते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। सो इंसुलेटर को आप समझ लो नाराज फूफा। और कंडक्टर कंडक्ट कर रहा है ना, कंडक्टर कंडक्ट कर रहा है, सो करंट पास कर सकता है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज होता क्या है, चार्ज का पहला तो ऐसा यूनिट होता है कूलम। एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। पहले तो समझो, चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जैसे मान लो Na, आपको याद होगा, टू हाई हेली थी बेरी बोर कार नहीं ऑक्स ब्लू नी सोडी 11 2 8 1। अब एक लूज करता है तब जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, नहीं तो स्टेबल नहीं होता है। सो इट इज लूजिंग वन, सो इसको Na प्लस कहते हैं। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। हमें क्लियर? नेगेटिव चार्ज Cl माइनस 7 होता है ना, इसको एक चाहिए तब जाके ये ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा, तो इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। बस सिंपल यही इसका एनालॉजी है। कुछ प्रॉपर्टीज आपने अपनी 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, अगर मेरी तरह सरकारी स्कूल से पढ़े हो तो ये सब आपने पढ़ा ही होगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज, सम ऑफ ऑल चार्जेस ऑन द बॉडी, है ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मास्टर साहब आप लोगों को करवाए होंगे ये सारा चीज की एडिशन समेशन होता है ना, समेशन ऑफ ऑल चार्जेस, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। दूसरा चार्ज इज कंजर्व। जैसे एनर्जी हमारा क्या होता है, ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। अच्छा, चार्ज से तो मुझे एक ही चेहरा याद आता है, अभी इन्हीं का पूरा बोलबाला चल रहा है। ठीक है, पूरे मीम कम्युनिटी में, बट इज अ वेरी नाइस पर्सन। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, ये कभी बदलने वाला नहीं है आपके उसके तरह जो बदल जाता है। समझ रहे हो? चार्ज रिमेन्स सेम। अब आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज दिस क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन मतलब किसी चीज को आप क्वांटिजाइज कर रहे हो। जैसे मान लो आप अगर लेने जाते हो कुछ सामान, आप मान लो मिठाई लेने जाते हो, तो आप कभी बोलते हो कि मेरे को 500 मोल चाहिए। आप बोलते हो ना आधा आधा किलो दे दो, ऐसा बोलते हो। सो सेम चार्ज का भी है, सेम चार्ज का भी है। चार्ज का जो क्वांटाइजेशन हम लोग करते हैं वो ऐसे करते हैं, Q इक्वल टू एन ई। बहुत प्रॉबल सवाल इससे बन सकता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब इससे हमें ये पता जाता है कि एक कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, इस पे कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड Q इक्वल टू Ni एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। am I क्लियर? एक सवाल यहाँ से फिक्स है और E का वैल्यू आप PYQ उठा लो, बथेरे सवाल इससे आए, E का वैल्यू डायरेक्ट पूछ देते हैं। और यहाँ पे इन लोग पुकी बनने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे -19 को रिप्लेस कर देते हैं -18 -17 -16 से। सो आई होप अब आप कभी गलत नहीं करोगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा फॉर्मूला है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, करंट तभी होगा ना, आप किसी चीज में देखो, अगर चार्ज है इजीली फ्लो करेगा एक यूनिट टाइम पे, है ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला सिंपल है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर का वैल्यू क्या होगा, 1 कूलम पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमें क्लियर? अब देखो इसमें से कुछ कुछ एक सवाल यहाँ से फिक्स है आपका आएगा। एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स एंड प्रेजेंट मेजर्स टाइनी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये देखो इसमें भी कंफ्यूजन होता है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है और वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल होता है कि सीरीज होता है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, मुझे आता नहीं है शायद ये, तो आप मुझे बता देना कि वोल्ट मीटर पैरेलल है कि सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ में आया? बताता हूँ मैं आफ्टर करंट पेज। देखो मान लो एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। अब यहाँ से इसको यहाँ उठा के लाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वीडी वरुण धवन नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इस चार्ज को उठा के यहाँ लाने में जो मेरा वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल फॉर्मूला W अपॉन Q, ये तो पढ़ लोगे। ठीक है, और हाँ ये सारी चीज मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, उससे आप रिवाइज कर लेना। सिंपल सवाल पूछता है यार इसमें से, क्या है, I इक्वल टू क्यू, ये आपने देख लिया, तीन फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा है उससे सवाल आपका बन जाना चाहिए। Q इक्वल टू एनी, रिवाइज करते हैं, Q इक्वल टू एनी, एनी का E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वेरी गुड। करंट का फॉर्मूला Q अपॉन T, ये हमने देख लिया। अभी हमने नया फॉर्मूला देखा, V इक्वल टू W अपॉन Q एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एम आई क्लियर? अब देखो ये एनसीईआरटी में गिवन है, दो आपके 10वीं में पूछा था, बट स्टिल अगर बीपीएससी यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो गया तो इस टाइप का सवाल पूछ सकता है। दिस इज एमीटर, दिस इज वोल्ट मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस तो आपको पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा आपने, ओम पढ़ा होगा। ठीक है, और ये सर्किट है ना, प्लग की सारा चीजें। अब वेरी इंपॉर्टेंट जिससे सवाल हर साल पूछता है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मसलन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये जो इसको हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लाते हैं, दैट इज कॉल्ड R। V इक्वल टू IR। अब ये बन जाता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, अब एक सवाल इससे और पूछता है, अभी आपने बीपीएससी 70th या फिर री एग्जाम का भी देखा होगा, इसमें सेम सवाल इस पे एक सवाल आ चुका था। तो इसको समझते क्या है, रेजिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक तो हमने ये फॉर्मूला देख लिया, एक हम देखते हैं ये वाला फॉर्मूला, R इक्वल टू रो अपॉन L बाई A। सो इससे क्या समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है हमारा लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। और ये जो रो है इसको अपन कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी समझ लो कोई भी चीज जो रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसका एक डिफरेंस भी है, ये डिफरेंस देख लो। रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन। जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पे अगर जैसे मान लो ये सर्किट है ना, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, हम यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगा दिए तो कुछ करंट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया ना, ऑब्स्ट्रक्शन समझ लो, है ना, आपके लाइफ का ऑब्स्ट्रक्शन अभी क्या है, क्या कह रहे हो, गर्लफ्रेंड? हाँ ठीक है, तो बहुत लोगों का अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शन होता है। सो रेजिस्टेंस क्या करता है, आपका करंट को थोड़ा सा कम कर देता है। सो रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज, देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है ना, जैसे हर इंसान का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, समवन इज लॉयल, समवन इज जेन्युइन, समवन इज ऑनेस्ट, समवन इज बदमाश। तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, सेम हर मटेरियल का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। उसका रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल जो कोई भी रेजिस्टिविटी होता है वो मटेरियल पे डिपेंडेंट है, कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी कितना है ना, जिंक का कितना रेजिस्टिविटी, ये सारी चीज है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछता है, ये ओम है और ये ओम मीटर है। ठीक है, ये सारा चीज है और इंडिपेंडेंट है, मतलब ये तो मटेरियल पे डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है, और साइज ऑफ द कंडक्टर दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सवाल आपका सिंपल से ये आता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, R इक्वल टू रो L बाई A। आप हमें बताएं, रेजिस्टिविटी गिवन है
40, ठीक है। और एक स्क्वायर है, उसका लंबाई है 20 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल समझ लो, एक रेक्टेंगल है और उसका ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ कितना रेजिस्टेंस उसमें लग रहा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी है 40, लंबाई है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है उसका 10 सेंटीमीटर। आप हमें बताओ करंट रेजिस्टेंस कितना है उसमें। ठीक है, चलो अब देख लो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देख लो सीरीज होता है, एक होता है पैरेलल होता है। अब सीरीज में क्या होता है ना, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है। ध्यान से सुनो, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अभी देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंट हो जाता है, और जो पैरेलल होता है उसमें करंट डिफरेंट हो जाता है। बताता हूँ कैसे। जैसे ये समझो, ये पैरेलल सर्किट है, आपने पढ़ा होगा यार, ये बहुत मजेदार था, 10वीं क्लास में हम लोग को पढ़ाया जाता था, R1 R2 R3। अब जैसे मान लो यहाँ से करंट जा रहा है, ये एक करंट जा रहा है आई। अब यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, सो दिस वन विल बी I1, दिस वन विल बी I2, दिस वन विल बी I3। सो इन पैरेलल व्हाट हैपेंस, करंट इज डिवाइडेड, सॉरी हिंदी में आते हैं, करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, I1 I2 I3, है ना, डिवाइड हो जाता है करंट। और सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3, क्लियर हो गया। वोल्टेज डिवाइड्स अक्रॉस रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीरीज का। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछेगा। अब आप देख रहे हो ना, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल का बढ़ रहा है ट्रेंड। और पैरेलल में क्या है, हमारा करंट डिवाइडेड है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस का वापस याद करो, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, याद हो गया। चलो मूविंग ऑन। डेरिवेशन देखो, यही 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। जैसे हमने बताया था सीरीज सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो V1 V2 V3 और V का हमने फॉर्मूला बताया था IR1। सो ये अगर करना चाहो फ्री टाइम है तो इसको कर लेना, IR1 R2, आई कॉमन लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये कैंसिल, आई को कैंसिल करोगे तो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला। और आप जो यूज करते हो, आप 66 बीबीएससी में देखोगे तो एक सवाल आया था पैरेलल सर्किट पे, तो इससे सवाल आ सकता है। याद रखो, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड होता है, अब पैरेलल में क्या होता है, C1/R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, डेरिवेशन में दिखाई देता हूँ। I इक्वल टू I1 प्लस I2, हमने क्या बताया था कि करंट डिवाइड हो जाता है, I1 I2 I3। कुछ नहीं, फॉर्मुला में डालो, I इक्वल टू V/R1, V इक्वल टू, फॉर्मुला याद है, सब चीज फॉर्मुला का खेल है। साइंस बहुत ईजी बना दूंगा, ट्रस्ट मी, आराम से साइंस में 30 स्कोर कर जाओगे। तो ये करके हमारा आर इक्वेलेंट कितना आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। ठीक है, ये सारा चीज सेड एंड डन है। अब एक सवाल यहाँ से फिक्स है आता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सिंपल इसका फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट जो है करंट का, कंडक्टर मटेरियल का, वो किस पे डिपेंडेंट है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। व्हाट इज आई, आई इज करंट, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, और टाइम। ठीक है, इस पे डिपेंडेंट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। अब इसका एक और फॉर्मूला है, देखो, फॉर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर आर विद द पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू, देखो ये तो हम लोगों ने देखा ही था ना, P इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, और P इक्वल टू क्या आ जाता है, Q बाई टी होता है I, तो V P इक्वल टू वी आई। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा। अच्छा एक सवाल करो, इसी में आपको होमवर्क है। आप हमें बताओ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, उसका 1.5 एम्पियर करंट से जा रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है 10 वोल्ट। आप मुझे बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसका। ठीक है, उसका बताना मुझे। अब देखो एक और फॉर्मूला है इसका, एक तो हमने देख लिया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, दूसरा देखो H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू वी आई टी वेलोर कॉलेज है ना। दो फॉर्मूला याद कियो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, डायरेक्ट सवाल इससे आता है ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट सवाल इससे आता है। तो एक हो गया H इक्वल टू वी आई टी एच, दूसरा हो गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये वाला हमने देख लिया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दूसरा H इक्वल टू वी आई टी। अब देखो ये डेरिवेशन करने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, जो मुझे पसंद है डेरिवेशन वगैरह करने, बट दैट वोंट सफाइस योर एग्जाम डिमांड ना, एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है। बट फॉर्मूला याद कर लो, P इक्वल टू वी आई याद है, H इक्वल टू वी आई टी याद है, और सेशन के लास्ट में मैं सारा रटवा दूंगा आपको, तो डोंट वरी। अभी बस देख लो, P इक्वल टू वी आई याद हो गया, H इक्वल टू वी आई टी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है और टाइम आता है, तो H इक्वल टू वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी, ये हमें याद ही हो गया। अब देखो कुछ कुछ चीजें देखो, एप्लीकेशन क्या क्या है इसका, यहाँ से सवाल बनता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन होता है। ठीक है, टंगस्टन होता है, और टंगस्टन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आप देखते होगे ना पहले के जमाने में, जब हम लोग बचपन में थे, तो हम लोग के घर पे वो पीला कलर का बल्ब होता था, क्या बन गया ये, अरे यार बल्ब,
ये टंगस्टन समझ रहे हो ना? टंगस्टन का होता था। टंगस्टन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब यहाँ से करंट पास होता था तो वो पिघलता नहीं था, मतलब बहुत देर तक जलता था। तो यही है हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, क्या है, वो जल्दी पिघलेगा नहीं। बट इलेक्ट्रिक फ्यूज से क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप समझ लो, आपके घर पे अचानक से बहुत तेज करंट पास कर गया, तो ऐसे तो सारा चीज फूक जाएगा ना। तो आप देखते हो कि अपने घर पे आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा रखा है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये देखो, ये परफेक्टली डिफाइन करता है फ्यूज को, है ना। क्या करता है वो, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। जैसे जोर से करंट, जोर से मतलब जैसे तेज से करंट गया, सो वो ब्रेक कर जाता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, एसी हो गया, फ्रिज हो गई, वो डैमेज होने से बचाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो हमारा करंट को, जो हमारा अप्लायंसेज है, उसको डैमेज होने से बचाता है। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम ऑयल। और क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ताकि ज्यादा जनरेट हो सके हीट। अब जब करंट पास करेगा तो ज्यादा हीट जनरेट हो सके। अब देखो फॉर्मूला याद है ना, आई स्क्वायर आर टी। अब मुझे बताओ डायरेक्टली, अरे यार तो जो अच्छे से दिखाता हूँ, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आप देखते होगे इलेक्ट्रिक हीटर में ऐसे ऐसे करके गोल गोल टाइप का होता है, तो इसका मतलब क्या है, आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, आपका हीटिंग ज्यादा होगा। आप मुझे बताओ, आप खाना अगर पकाते हो तो हीटर में जल्दी पकता है या फिर गैस स्टोव में पकता है, ठीक है। क्योंकि हीटर में आप क्या है, आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, आपने कॉइलिंग ज्यादा कर दिया। कॉइलिंग ज्यादा करने का क्या है, आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आप जितना कॉइल को कॉइलिंग करोगे, सो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आपका हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, आपका खाना जल्दी पकेगा। सो आप देखते होगे जहाँ पे अगर आप पीजी पे रहते हो या फिर हॉस्टल में रहते हो या फिर कहीं भी रहते हो, सो आपकी जो वार्डन होती है, वो आपको बोलती है, फिर वार्डन होता है, वो आपको बोलता है कि आप हीटर यूज नहीं करो, आप वो चाय करने वाला वो यूज मत करो, क्योंकि ज्यादा हीट खाता है वो। हमें क्लियर। सो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हीटर याद हो गया, नाइक्रोम कॉइलिंग होता है इसमें, और हाई रेजिस्टेंस होता है टू जनरेट हीट एंड करंट फ्लो। आई होप इट इज डन। यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट है, 2 सवाल फंसेगा, बहुत अच्छे से समझ लेना, सारा फॉर्मूला याद कर लेना। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज पे आते हैं, दैट इज द लास्ट, इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ से भी एक सवाल फिक्स से आपका आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक, देखो सिंपल है, इलेक्ट्रिक पी इक्वल टू वी आई, भी हमने देखा था ना, पी इक्वल टू वी आई, यहाँ पे देखे थे ना। व्हाट इज दिस, पी इक्वल, अरे यार ये पी था, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, पावर था, ठीक है, पावर था। इसको पी इक्वल टू वी आई हमने देख लिया, पी इक्वल टू वी आई। अब देखो इसी को आप थोड़ा सा ट्विक करोगे ना, इसमें कुछ नहीं करना है यार, एक फॉर्मूला के साथ सारा डिराइव हो जाता है, पी इक्वल टू वी आई। आई को चेंज कर दो, पी इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर होता है, आई का क्या होगा, वी अपॉन आर, ये सॉरी वी है, तो फॉर्मूला क्या बनकर तैयार होगा, वी स्क्वायर बाई आर। अब एक और इसमें तोड़ सकते हो, पी इक्वल टू वी आई फॉर्मूला है, अब वी को तोड़ दो, वी को तोड़ोगे तो क्या होगा, आई आर होगा, और इंटू आई, तो पी विल बी आई स्क्वायर आर। यही, इसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सारा फॉर्मूला बन जाता है। तो कभी पूछ सकता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ाने पे पावर जो है घटेगा या कम होगा। सो आपको याद करना है, एक टाइम पे रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर पे आ रहा और एक टाइम पे आपका न्यूमरेटर पे आ रहा है, मतलब सेम चल रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक टाइम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट आपको सवाल देगा, करंट वाले में देगा, पोटेंशियल डिफरेंस में देगा। आई होप इट इज डन। और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे सवाल पूछता है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से पहले जान लो कि आपका जो घर पे जो बिजली आता है, उसका यूनिट क्या होता है। सो दैट इज 1 वाट आवर, ठीक है। 1 kWh पे आता है ना, 1 kWh पे आता है। तो इसका अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे एनर्जी को, मतलब इसको अगर किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका इक्वेशन ये बन के आता है, 1 किलोवाट में क्या होगा, 1000 वाट होगा। आवर को आप सेकंड में करोगे तो 60 × 60 3600 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3.6 × 10⁻6 वाट सेकंड, और वाट सेकंड को अपन कहते हैं जूल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक सवाल यहीं से डायरेक्ट आता है कि 1 किलोवाट इक्वल टू कितना जूल। सो आंसर विल बी 3.6 × 10⁻6 जूल। अब समझो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, समझो ऐसा है, हाँ ठीक है, समझो ऐसा है, आपके घर पे, ठीक है समझ लो, एक 100 वाट का, ठीक है, एक 100 वाट का एसी है, आप उसको 2 घंटा तक चलाओ, 2 आवर्स तक चलाओ। अब हमें बताओ आपका बिजली कितना कंज्यूम हुआ, बताओ कितना होगा। फॉर्मूला सिंपल लगाओ, वॉट इंटू आर करना है ना, और इसका यूनिट कितना होना चाहिए, किलोवाट। तो 100 वाट है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमें विभाजन करना है, ज्यादा विभाजन हो गया, और टाइम है 2 घंटा। सो दिस दिस दिस, तो कितना हो गया, 0.2 किलोवाट आवर, इतना आपका
यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। अब देखो इसी से कुछ रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन पीवाईक्यू करा देता हूँ। पीवाईक्यू आ चुका है एक सवाल। ये रहा हमारा यूपीपीसीएस। हाँ यही तो रहा। 5 bulbs each of 10 watt capacity in a tunnel are illuminated continuously for 20 घंटा। The consumption of electricity will be what? सवाल समझ में आया? 5 बल्ब है, 5 बल्ब है, 1 2 माशाल्लाह क्या ही डायग्राम है, 1 2 3 4 5 ठीक है। इन अ टनल आर इल्यूमिनेटेड कंटिन्यूअसली फॉर 20 घंटा। 20 घंटा के लिए हुआ है, आपको कंजम्पशन बताना है कितना यूनिट हुआ है ना, घर पे आता है ना यूनिट, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ। तो समझो ऐसा है 60 वॉट है, नहीं 100 वॉट है और 20 घंटा, तो 100 इंटू 20। अब एक मैंने गड़बड़ी की है, वॉट है, वॉट को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, किलो वॉट में। सो आई विल बी डिवाइडिंग बाई 1000। इसे डिवाइड किए, कितना है 2 यूनिट आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 बल्ब लगा है, एक बल्ब का मेरे पास है 2 यूनिट है। अब 5 बल्ब का मेरे पास कितना होगा, 50 होगा कि 10 होगा? 10 होगा। सो आंसर विल बी 10 यूनिट। अब ये वाला सवाल कभी गलत कर सकते हो, ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ, एक सवाल आएगा और आपका अभी अगर नहीं क्लियर था तो अब आप क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, आवर्स अगर सेकंड किया तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, केडब्ल्यूएच आ गया, और जितना बल्ब अटैच है, एसी अटैच है, सो उससे आपका कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता चल जाएगा। एम आई क्लियर? और बाकी सब सारे जितना भी आई गेस सारा हम लोग ने डिसाइफर कर लिया है, जितना भी सवाल आया है। करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और सारा जितना भी बचा है आप इसका कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप इट इज डन, सारा जितना भी चीज था वी हैव कंप्लीटेड ऑल। सम अप करते कुछ, चलो सम अप कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से मुझे क्या याद आता है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर क्या होता है, करंट को पास करने देता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, मीडियम कंडक्टिविटी दोनों के बीच में आता है। एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल देना मुझे। सेमीकंडक्टर, सेमिकॉन इंडिया कहाँ पे हुआ है, इजराइल और यूएसए ने इंडिया में कहाँ कहाँ सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने का बात किया है। सेमीकंडक्टर से मुझे याद आएगा, यूपी में कहाँ पे सेमीकंडक्टर पार्क बना है, जेवर एयरपोर्ट में क्या सेमीकंडक्टर पार्क बन रहा है, ये सारा मुझे बता देना। इंसुलेटर क्या होता है, नाराज फूफा। और क्या बताऊं इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज हमने देख लिया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख लिया, ई का वैल्यू देख लिया 1.6 × 10⁻⁹। तेजू भैया को हमने देख लिया, क्यू इक्वल टू एन ई देख लिया हमने। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख लिया, चार्ज एडिशन ऑफ चार्ज होता है। और हमने क्या देखा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में कंफ्यूज मत करना। एमीटर क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, जो चेंजेस होता है, डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज डन बाई गैल्वेनोमीटर। एंड वोल्ट मीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन टू पॉइंट्स को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये सवाल अब 3 फॉर्मूला का यहाँ पे समरी है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो पुकी सा चीज है। V इक्वल टू आई आर हम लोग ने देख ही लिया है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देख लिया, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो का फॉर्मूला ओम मीटर। रो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। इसका यूनिट है ओम, इसका यूनिट है ओम मीटर। सीरीज सर्किट में क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड होता है। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो हमारा करंट है वो डिवाइड होता है। सीरीज का रेजिस्टेंस क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल में क्या होता है, वन अपॉन आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा है, जो पावर होता है वी आई होता है। हीट जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमने देख लिया टंगस्टन लगा है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम ऑयल का होता है और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कॉइलिंग बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होगा तो हमारा खाना जल्दी पक जाएगा। यार पक पक में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। जाकिर खान प्यारा आदमी। पी इक्वल टू वी आई देख लिए, आई स्क्वायर आर, यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हम लोग पहुंच जाएंगे। और वॉट में दिया है तो किलो वॉट में कन्वर्ट करना, सेकंड में दिया है तो आवर्स में कन्वर्ट करना, और हमारा आ जाएगा किलो वॉट आवर में। और अगर किलो वॉट आवर्स को अगर जूल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आंसर विल बी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और ये वाला हम लोग ने फॉर्मूला से हम लोग ने डिराइव कर लिया, कितना किलो वॉट, कितना आपके घर पे आप कंज्यूम करते हो इलेक्ट्रिसिटी। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट से जितना भी सवाल आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये हो गया। और आज सुनो, शाम तक एक वीडियो आने वाला, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। जो 67 बीपीएससी टॉपर है उनका स्ट्रैटेजी, आप कैसे पीटी आराम से निकाल सकते हो इस बार। सो वो वीडियो आने वाला है। प्लीज स्प्रेड लव, कोई हेट ना फैलाए, जस्ट स्प्रेड लव। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड जय हिंद।